हाँ भैया, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया नमस्ते। हाँ बताओ, कैसे आ जाएगा? आई का गए जी हमारे हम्म। संबंधी मित्र क्या समझो जी, भैया आए हैं फरुखाबाद से। अच्छा अच्छा। अच्छा, अब इन्हें जानकारी है थी हम्म। कि भैया ने केला लगाए हैं। अच्छा। अच्छा, तो हमने जब विधान पूर्वक इन्हें हम बताओ, इन्हें बूझी हमसे हाँ। कि जो तुम गन्ना छोड़ के काहे नपोर इन पर तुम्हारे ही अगर नहीं ज़्यादा होते तो हमने कही गन्ना से हमारे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट है भैया। अच्छा। इस वजह से ये लगाए तो इन्हें कही ऐसो है तो फिर हम लगाई ही। तो हमने कही चलो लगाई एक ले, मान लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके लिए तैयारी करीबो जो भाई पहले से जानकारी हाँ, है। जानकारी बहुत जरूरी है केला अच्छा खेती। बढ़िया रहती है। हाँ। और तुम्हारो मतलब खेती मुख्य खेती केला है। हाँ जी, इधर करीब 1 एकड़ लगे और हाँ। उधर लगे, आप आपको दिखाई चला उधर। हाँ हाँ, और तुम्हारे तो मतलब 4-5 एकड़ लगभग हुई ही। अच्छा, अगली बार माँ आप ही बताओ तो जब गन्ना जो है गन्ना को पलाटी में केले ही। हाँ, इधर केला लग जाए, इसे खत्म करके केला लगे हैं। अच्छा अच्छा। वही 2 साल पहले लगे थे। अच्छा अच्छा। अब जो इस वर्ष लगे थे। हाँ हाँ इसम फल आए गो। हाँ। बंच आए रहे, बहुत अच्छा, बढ़िया अच्छा। आए रहे। तो इन भैया लोगों ने कहा आओ, अच्छा इधर से निकलिए आप। चलो इन्हें केला दिखावो चले पहले। आओ। ठीक है। हाँ, तो महीने पर से इसे खोलो। चलो अब इधर से निकल चलो। आओ भैया, तुम्हें पहले जौता पलाट देखो, तुमने नजर डाल के फूलवती आउन लगो है। अच्छा, और उसे पोजीशन में जाओ पलाट है। अच्छा हाँ, इसो मुझे बंच वगैरह आउन लगे हैं। और धन जाओ, खेती बढ़िया है भैया। हाँ, और हमने सोचो जाओ हाँ भैया। कि मान लो हमसे बढ़िया जानकारी है आपका। हाँ हाँ। आप इसके पुराने खेती करने वाले। हाँ हाँ। तो हम इस वजह से आपके पास ही नहीं ले आए। नहीं, हमें इसके बारे में ज्ञानार्जन बहुत करो, काफी उसके बाद इसकी खेती करी। हाँ हाँ, नहीं तो जानकारी तो हुई वो जरूरी है। हाँ हाँ। आई कि ये खेत सबसे पहली बात है खेत की तैयारी। पहली बात है खेत की तैयारी, और फिर ये नहीं पौधा हो तो जो है वो कहाँ मिली, जो सब अब बताए गए आपको। हाँ। हमारे जी भैया लोगों ने कहा आप जानकारी दें, जय इच्छुक है केला। जानकारी मिली आपको। हाँ। दरअसल ये हमने पिछले साल जुलाई में लगाया था प्लाट, और जुलाई आज 2 वर्ष हो गए हैं। ठीक है, अब 2 वर्ष में इसमें तीसरी फसल आ रही, जैसा आप देख रहे हैं। ठीक है, बंच इसमें आने शुरू हो गए, काफी आ भी चुके हैं। अब मतलब उनको जो अभी हम आपको बता रहे हैं पूरी खेती के बारे में। अभी इसमें बंच ये देखो आ रहा है, इसमें सभी में आ रहे हैं लगभग। ये 3 महीने बाद तैयार हो जाएगा। इसके पहली बात तो अब आप संपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं। केले की खेती में पहले जुताई मई जून में जब खेत खाली हो तो सूखा खेत पहले उसको मतलब पराहनी कर दें, सिंचाई करके और उसको जुताई करें बढ़िया करके, जितनी गहराई हो सके उसमें करें, या तो मिट्टी पलट हल चलवा दें ट्रैक्टर से। और उसके बाद में उसको 3-4 बार कल्टीवेटर से खूब भुरभुरा करते रहें, जुताई करते रहें। जब आप जुताई करेंगे धूप बहुत तेज होगी उस समय, तो उसमें बराबर कीड़े मकोड़ों के अंडे खत्म होंगे और घास खत्म हो जाएगी। और जब बरसात शुरू हो जाए, लगभग 15 जून के बाद अपने यहाँ बरसात शुरू हो जाती है। बरसात शुरू हो जाए तब आप उसमें बेड बना के, मतलब 7 फीट पर नाली रखें। यदि आप लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट रखेंगे, यदि आप कुछ सह फसल करना चाहते हैं उसमें, जैसे मिर्च लगाना चाहें, उसके बाद आलू हमने किया था, आलू के बाद हमने प्याज लगाया था, तो हमने तो बराबर इसमें कोई न कोई फसल की। अब जब 7-8 महीने बाद ये सब होने के बाद इसमें बहुत छाया हो गई थी, तब तक फरवरी मेरे बंच आने लगे थे। तो अगर विधिवत आपने इसमें शुरुआत की
तो 6-7 महीने बाद फूल आना शुरू हो जाता है। इसका एक तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे पौध लगाने से पौध जब आपकी आ जाए, हाँ भैया, ये पौधे मतलब आपके यहाँ से मिल जाएगी या कि कहाँ से? नहीं, पौध हम भी मंगवाते हैं। अगर कोई हमसे जुड़ता है तो हम उसके लिए मंगवा देते हैं। नहीं आपकी कहीं जान पहचान हो, लेकिन ये ध्यान रखें बढ़िया लैब से, बढ़िया कोई हार्डनिंग सेंटर से, बढ़िया आपका कोई जानकार काश्तकार हो उसके द्वारा आप मंगवा लें। तो आप ही के द्वारा मंगवाएंगे ना? तो हम मंगवा देंगे। हमारी तो पौध आती रहती है साथ में, कोई भी मंगवाए, सबकी चली आती है। ये भैया लोग जो आए हुए हैं बाहर से, तो ये तो बिल्कुल इस बात में अनभिज्ञ हैं, इन्हें जानकारी तो है नहीं, अब करना चाहते हैं। तो हमारा था पता हम दे रहे हैं, वो हमारा पता नोट कर लें, उसके बाद में हम उनकी पौध भी मंगवा देंगे। हाँ। वैसे अब थोड़ा है, 15 अगस्त तक हर हाल में लगा देना चाहिए। अच्छा। हाँ, अपने यहाँ 15 जून से लेकर 15 अगस्त तक हर हाल में पौध प्लांट मतलब लग जानी चाहिए खेत में। नहीं तो आगे अगर पेड़ तैयार नहीं बढ़िया होगा तो ठंड लग जाएगी। छोटा पेड़ रहेगा तो ठंड लगने का भय रहता है। तो हम बता रहे थे, हाँ, तो जैसे आपने बेड बनाए, यदि आप सह फसल नहीं करना चाहते हो तो नाली 5 फीट पर कर दें। लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट, पेड़ से पेड़ की दूरी 7 फीट, और थोड़ा जिग विध से लगाएंगे। कोई पेड़ आमने सामने न लगा के, जैसे 2 ये पेड़ हो गए तो अगली लाइन में इसके बीचों बीच मतलब लगाएं, तो चारों तरफ पत्ते को फैलाव मिलेगा, बढ़िया पौध चलेगी। तो पौध लगाने से पहले जब आपकी पौध खेत में आ जाए तो उसके बाद एक ड्रम में आप करीब 300 लीटर पानी में 1000 अगर पौध लगा रहे हैं, 1 बीघे में 250 पौध लगती है। इससे ज़्यादा न लगाएं, नहीं तो घना होगा, फिर आप पेड़ इस बाहर नहीं जा पाएंगे। तो पहले आप उस कार्बनडाजिन और 250 ग्राम ले लें और 200 ml क्लोरोपाइरिफास को ड्रम में घोल दें। और जब जो आपके बेड बने हैं, जैसे हमारे बने थे, अब आज भी बने दिख रहे हैं, घास की वजह से नहीं आपको देखेंगे, देखो। तो ये बेड बना के इस पर एक नाप बना लें डंडे, और एक आदमी बराबर उस पर चलता जाएगा और कुदाल मार लगाता हुआ चला, कुदाल से ऐसे खोदते हुए चला जाएगा जहाँ जहाँ पेड़ लगने हैं। दूसरा व्यक्ति उस पर दवाई जो आपने घोल के रखी है, उस घोल को करीब 300-400 ml डालता हुआ जाएगा। पौध लगाने के लिए आपने जैसे गिलास से निकाली, गिलास या पन्नी में आती है, और बस वो कीचड़ जो हटाया उस पर रखा और ढक दिया। उतना ही ढकना है जितना पौध में मिट्टी होती है, उससे ज़्यादा तने पे नहीं लगानी है। उससे ज़्यादा आप गड़ा देंगे मिट्टी में तो बढ़िया मतलब ख़राब होने का डर रहेगा। तो ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, फिर पौध लग गई आपको, ठीक तीसरे दिन आप उस पर, दूसरे दिन आप उस पर क्या करेंगे, करीब अंदाज से 15 किलो गोबर एक ड्रम में घोलें, 400 लीटर लगभग लग जाएगा, 2 ड्रम पानी, और उसमें थोड़ी 3 किलो गुड़ डालें, 1 किलो खली डाल लें, और जो भी है ये सब तुरंत घोल के डाल दें उन पेड़ों की जड़ पर सीधे। फिर जब करीब 8 दिन के बाद वो पौधा जहाँ तक है नया पत्ता निकालना शुरू करेगा। जब पत्ते की शुरुआत हो जाए तब आप उस पर क्या करेंगे, 1.5 किलो पोटास और 1.5 किलो DAP और आधा किलो यूरिया का घोल बना के एक ड्रम में करीब 200-250 ml, 1 गिलास मतलब लगभग, उसके 6 इंच बाहर डलवा दें। फिर करीब आप 15 दिन बाद देखेंगे पौधा ग्रो करेगा, बढ़िया चलेगा। उसके बाद आप उसमें फिर आप करीब 5 किलो पोटास और 5 किलो DAP किसी मिट्टी में, घूरे में, यानी गोबर की खाद है, उसमें मिला के रख दें आप। जैसे आप आज मिलाई है तो फिर उस पर थोड़ा गुड़ का स्प्रे कर लें, गुड़ का घोल करीब आधा किलो का स्प्रे करके उसको मिला के घूरे में बढ़िया करके उसे पन्नी से ढक दें, नीचे कोई पल्ली अल्ली बिछा लें। फिर जिस दिन आप डालें उस दिन उसमें यूरिया मिलाएंगे, जो हमने बताया 3-4 किलो यूरिया, वो उस दिन मिलाएं और 6 इंच के बाहर डलवा दें। फिर ऐसे डोज बढ़ती चली जाएगी आगे। अभी ये 5-5 किलो है, फिर 10-10 किलो हो जाएगी करीब 20 दिन बाद। फिर आगे 1 महीने के बाद फिर मतलब 12-12 किलो करके डालते जाओ तीनों चीज़ें। उसके बाद जब 2 महीने लगभग हो जाए तो उसमें करीब 3-4 किलो कैल्शियम नाइट्रेट भी आप प्रयोग करेंगे। कैल्शियम नाइट्रेट और ये अपनी यूरिया बाद में मिलाएंगे। बाकी अगर आपने डायरेक्ट डाली खाद तो वो उतना बढ़िया काम नहीं करती है। सीधे सीधे आप खाद डालेंगे, पहले वो उसके दाने जो है फर्मेंटेशन होगा उनका, तब वो जोर लगाती है।
क्योंकि डीएपी और पोटाश डालने के बाद लगभग 15-20 दिन बाद तो शुरुआत करती है। अगर आपने ऐसे ही डाल दी खड़ी, मतलब सीधे लाए खेत से डाल दी, और तो ये 20 दिन बाद शुरुआत करती है। अब यदि आपने उसको मिट्टी में या घोरे में मिला के डाली तो उसकी ताकत दोगुनी हो जाती है और बढ़िया काम करती है। तो इस तरह से आप लगाइए, आप लगाना चाहे तो ये तरीका अपनाइए आप, और इस तरह से लगाइए। मेरी समझ में जैसे ये हमारा प्लाट जो लगा है, ये 7वें महीने में तो फूल देना शुरू हो गया। और जब इस तरीके से आप काम करेंगे तो एक लगभग हर महीने में 5 इंच मोटाई देगा और 5 पत्ते निकलेंगे। 35-40 पत्ते जब इसके हो जाते हैं तो इसमें बंचाना शुरू हो जाता है। और जब अभी से जून में अगर आप लगाते हैं तो लगभग ये करीब 30 इंच मोटाई इसकी ठंड तक जब तक पहुँचेगा तो इसे 6 महीने में लेके 30 इंच मोटाई इसकी हो जाती है। 30 इंच जब मोटाई हो जाती है तो ठंड बहुत कम लगती है। उसके लिए आप धुआं कर सकते हैं, ये राख अपनी नहीं जो पुआल की जो भी जलाते हैं राख आख होती है वो इस पर डाल दें जब तक, तो पाले से काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। तो 6 महीने के बाद जब ये चलेगा तो 6 महीने बाद जैसे इसकी 30 इंच मोटाई हो जाए तो आप पेड़ ही छोड़ सकते हैं। यही सबसे सुपर तरीका है। अब नहीं कहीं तो लोग क्या करते हैं, पूरा प्लाट खत्म करके और पूरा साल हो गया उसके बाद उन्होंने पेड़ी छोड़ी। अच्छा, ये 1 बीघे में ये कितनी मात्रा खाद की होना चाहिए? अगर मान लिया 4 बीघे है, 4 बीघे में शुरुआत में हाँ हमने तो बताया कि भाई जब पहली खाद आप लगाएंगे वो घोल के डालें, ड्रम में घोल के तब डालें। उसमें 1.5 किलो पोटाश, 1.5 किलो डीएपी और आधा किलो यूरिया ही डालें। अच्छा, 1 एकड़ के लिए इतनी पर्याप्त हाँ, है? पहली बार में पर्याप्त है। नहीं ज्यादा डालेंगे तो पौधा बहुत कमजोर होता है, झुलस सकता है, झुलसेगा वो, पौधा बेकार हो जाए। और सीएमबी के बचाव के लिए सीएमबी बहुत आएगा बरसात में। सीएमबी का एक तरीका है, जैसे ही बरसात पहले शुरू होती है तो उसमें सीएमबी बड़ी तेज आता है पहली बार। ये वो विषाणु होता है फफूंद। अच्छा अच्छा, तो वो उसको कालर राट कहते हैं, वो उसको पेड़ को गलाने का काम करता है। तो तब हम करवंडा जिम, जैसे पहले दिन तो आपने डाली, उसके 1.5 महीने बाद हर हाल में अगर बरसात है, बरसात जैसे ही हटे, मौसम थोड़ा शुष्क मिले मतलब सूखा, तो उस समय आप उस पर कार्बनडाजिन दोबारा वही 250 ग्राम कार्बनडाजिन और 200 ml क्लोरोपाइरीफास डलवा दें। अच्छा, और हमेशा ध्यान रखें जब ये कार्बनडाजिन और क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग करें उसके ठीक तीसरे दिन 4 किलो गुड़, 10-15 किलो गोबर एक ड्रम में घोल लें और 2 किलो खली, और हो सके थोड़ा 250 ग्राम आधा किलो बेसन डाल दें उसमें, और उसको घोल के 3 दिन के लिए रखें। 1000 पेड़ पर लगभग 2 ड्रम पानी लग जाता है। अच्छा, आराम से। तो 2 ड्रम होने चाहिए, उसमें 15-15 किलो गोबर, हो सके तो जानवरों का मूत्र जो है वो अच्छा, 1 बीघे में कितना पेड़ लग जाएगा? वो 250 पेड़ 250 पेड़ लग जाते हैं। अच्छा, मतलब अच्छा। ज्यादा अगर कोई 300 लगाता है, 300 वाली बात मेरी समझ में नहीं। अगर ज्यादा आप घने लगाएंगे तो बढ़िया प्रोग्रेस नहीं होगी, पेड़ी और लेड़ी जो हम कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगी। मतलब दूरी होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए। तो ये सब कर तो बढ़िया रही। जैसे जब आप दवाई डालेंगे क्लोरोपाइरीफास और कार्बनडाजिम, तो क्या है इसके अंदर जो अपने मित्र कीट होते हैं वो भी मरते हैं। उनको फिर से लाने के लिए या उनको फिर से पैदा करने के लिए हम ये गुड़ गोबर और गौमूत्र जो है इसका घोल डालते रहते हैं। उससे पेड़ बहुत बढ़िया प्रोग्रेस करती है। दूसरा हमेशा ध्यान रखना, जब इसमें पौध लगाए आपकी गुड़ाई हो, इसमें घास आस की निराई, तो उसमें ये पहली बात तो पहले दिन से कुछ कूड़ा डाल दें उसमें पौध के आसपास जड़ पर, ताकि कीड़े आए वहाँ पर रुकेंगे, वो मिट्टी को थोड़ा ढीला रखेंगे तो पौधा बढ़िया चलेगा। उसके बाद में जैसे ही आप गुड़ाई करते हैं जो भी घास फूस है इसको आप बराबर जड़े पे डालते जाएंगे। मतलब खेत की घास बाहर नहीं कुछ जाना है, जो भी कूड़ा इस पे डालते जाओ। फिर सिर्फ ये भूसा जो है ये चिपकता है, भूसा गेहूं का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बाकी पुआल डाल दें आप। हमने तो क्या किया था, इस प्लाट में करीब 1 ट्राली पुआल बिछवाया था, बिल्कुल कतई हर पेड़ की जड़ के पास था, पूरी लाइन पे बिछाया था। तो इसने प्रोग्रेस वाकई रिकॉर्ड तोड़ इसने प्रोग्रेस की थी। मतलब एक तरीके से पहली बार की मेरी खेती थी, इसमें हमने जी तोड़ मेहनत की और बढ़िया एकदम ये चला।
तो अब जैसे लोगों को जैसे ही पता लगता है कि हमारी खेती बढ़िया हो रही, तो जैसे भैया की तरह आते ही रहते हैं लोग, तो हम बताते रहे हमारे पास से क्या जाता है। जैसे ये खेती करते हैं, इनको जरूरत पड़े तो हमें खेत पर बुला ले, हम खेत पर भी बता देंगे। चलो, अब आवश्यकता पड़ने पर तो समस्या ये होती है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई जानकारी नहीं है और सीएम भी लग जाता है, नए काश्तकार उसको पकड़ नहीं पाते। हाँ, जानकारी नहीं और कही। जब जानकारी होती है तब तक प्लाट काफी खराब हो चुका खराब हो होता है। जाता फिर हम है। कहते हैं केले की खेती खराब है, खराब है। जबकि खेती कोई नहीं खराब है, जब उसकी जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें हमने गन्ना, तो हम आप जानते हैं इस क्षेत्र में गन्ना ही हो रहा है। नहीं होना है। अब गन्ना करते करते तो जिंदगी खराब हो गई, क्यों कहीं पर्ची नहीं तो कहीं कुछ नहीं, कहीं पेमेंट भी रुक जाता था तो दो साल तक पेमेंट नहीं। अब मई जून में लेबर नहीं मिल रही, पर्ची वो दे नहीं रहे, मई जून में दे रहे थे। तो इससे दिमाग खराब हो गया, तो हमने भी ऐसे ही जानकारी करके इसको लगाया था, वो आज हम सुखी हैं। अब इसमें करीब आप जैसे पहली बार बैयर में हमारे करीब आधे पेड़ तो आंधी में पलट गए थे। आंधी का ओले का हमारे पास कोई ठेका नहीं है, क्योंकि वो तो दैवीय आपदा है, किसी के खेत में आ सकती है। नहीं तो इसमें करीब हमारे फिर भी हमने लगभग इसमें 1,40,000 का जो था, पहली पौध जब तैयार की थी, पहली साल में हमारा इसमें बिका था। दूसरे साल में करीब 1.5 लाख की जो पेड़ी बिकी थी। मिर्च भी इसमें हमने किया था, वो भी हमने बताया आपको, करीब 80,000 का हुआ था। तो आप करना चाहते खेती करिए बढ़िया, हम आपके खेत में बता भी देंगे जब भी। ठीक है, जब भी जानकारी करना होगा आपसे संपर्क करेंगे। अच्छा हाँ, एक बात और है भैया, हाँ, ये दवाइयाँ जो आपने बताई हैं वो किसी कॉपी के ऊपर लिख के दे दें। हाँ, लिख के दे देंगे। पहले तो यही दवाइयाँ, बाकी कीटनाशक जैसे कीड़े ईड़े आते हैं, जब हरे पत्ते होते हैं तो इसमें सूंडी है और भुनके उनके आते हैं, उसके लिए हमने आपको बताया था एस्टामिप्रिड है, और वो अपना धानुका का ईएम1 है। उस तरीके बहुत सी दवाइयाँ आती हैं, आप उनका बराबर जब कीट दिखे इस पे तो स्प्रे कर दें आप। ठीक तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, और कोई जानकारी हो तो आप फोन पर पूछिए या फिर किसी और दिन संपर्क कर लेंगे। ठीक है भैया। ठीक, हमारा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नमस्ते भैया। नमस्ते।